हेलो, इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट काफका। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहले विल लिसन टू द ओवरव्यू ऑफ काफका, इट्स कंपोनेंट्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड यूज केसेस इन द फॉर्म ऑफ अ पॉडकास्ट. In the second part, we'll understand the architecture and working of Kafka's components. So without further ado, let's get started. नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प टेक्नोलॉजी अपाचे काफका पर बात करेंगे। हमारे अपाचे apachekafka.pdf से कुछ जानकारी है। ये इसे एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड रियल टाइम इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बताता है। तो आज का मिशन है ये समझना कि भाई काफका असल में है क्या, ये काम कैसे करता है और आजकल मतलब रियल टाइम डेटा के ज़माने में ये इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। सीधी बात करें तो ये डेटा स्ट्रीम्स को पब्लिश और सब्सक्राइब करने का एक तरीका है, बड़ा तेज़, भरोसेमंद। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। तो सबसे पहले इसके मेन पार्ट्स क्या हैं। जो हमारे पास मटेरियल है वो बताता है कि इसमें ब्रोकर्स हैं, ये क्लस्टर के सर्वर हुए जो डेटा रखते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर टॉपिक्स हैं जो मैसेज की कैटेगरी हो गई। प्रोड्यूसर्स इन पर मैसेज भेजते हैं और कंज्यूमर्स वो उन्हें पढ़ते हैं और इन टॉपिक्स को फिर पार्टीशंस में बांटा जाता है। हाँ, और यही पार्टीशनिंग जो है ना, यही काफका की स्केलेबिलिटी का सीक्रेट है, आप कह सकती हैं। डेटा कई ब्रोकर्स में बट जाता है। इससे क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग हो पाती है। अच्छा। लोड बैलेंसिंग भी, और फिर रिलायबिलिटी, मतलब भरोसे के लिए रेप्लिका और ISRS का सिस्टम है। ISRS मतलब इन सिंक रेप्लिकाज। ओके। हर पार्टीशन की कई कॉपीज होती हैं रेप्लिका। एक लीडर होती है, बाकी फॉलोअर्स। अगर मान लीजिए लीडर ब्रोकर फेल हो गया, हाँ, तो ISRS में से ही कोई फॉलोअर फॉरेन लीडर बन जाता है। मतलब सिस्टम चलता रहता है। ये फॉल्ट टॉलरेंस तो बहुत ही जरूरी चीज लगती है। सोर्स ISRS का जिक्र तो करता है, पर क्या ये सिस्टम मतलब एकदम स्मूथ है या इसको संभालने में भी कुछ पेच है? देखिए ये सवाल अच्छा है। कहने को तो ये ऑटोमेटिक है, लेकिन असल में क्लस्टर का सही कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क लेटेंसी देखनी पड़ती है। और ये पक्का करना होता है कि ISRs ठीक से सिंक में रहे। तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि सेट किया और भूल गए। थोड़ी निगरानी चाहिए होती है। समझ गया। अच्छा, तो ये कोर आर्किटेक्चर हो गया। इसके अलावा हमारे डॉक्यूमेंट्स में काफका स्ट्रीम्स और काफका कनेक्ट का भी जिक्र है। ये क्या चीजें हैं? हाँ, तो काफका स्ट्रीम्स जो है वो असल में रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए क्लाइंट लाइब्रेरी है, जावा में। सोचिए जैसे मान लीजिए ट्विटर फीड आ रही है और आपको रियल टाइम में पता करना है कि कौन से हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। उसके लिए काफका स्ट्रीम्स यूज हो सकती है। और काफका कनेक्ट वो डेटा इंटीग्रेशन के लिए है। ये पहले से बने हुए कनेक्टर्स इस्तेमाल करता है। कनेक्टर्स? हाँ, कनेक्टर्स। डेटा को दूसरे सिस्टम्स जैसे कोई डेटाबेस हुआ या क्लाउड स्टोरेज, वहां से काफका में लाने के लिए या काफका से ले जाने के लिए। और इसमें ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, मतलब डेटा पाइपलाइन बनाना आसान हो जाता है इससे। दिलचस्प है। और पहले क्लस्टर मैनेजमेंट के लिए ज़ूकीपर पर डिपेंडेंसी थी, राइट? अब सोर्स क्राफ्ट मोड की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल। पहले ज़ूकीपर ही क्लस्टर का सारा मेटा डेटा, लीडर इलेक्शन, ये सब संभालता था। पर नए वर्जन से क्राफ्ट मोड आ गया है, मतलब काफका राफ्ट मेटा डेटा मोड। ओके। अब ये जिम्मेदारी काफका के अंदर ही आ गई है। और ये क्राफ्ट मोड सिर्फ एक टेक्निकल चेंज नहीं है, इसे काफका के ऑपरेशनल फुटप्रिंट को सिंपल बनाने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि इस पर थोड़ी बहस भी है कि क्या ये सच में कॉम्प्लेक्सिटी कम करता है या बस डिपेंडेंसी को ज़ूकीपर से हटाकर काफका के इंटरनल लॉजिक में डाल देता है। ये देखने वाली बात है। तो फिर काफका की सबसे बड़ी ताकतें क्या है? स्केलेबिलिटी तो बार बार आ रहा है। लाखों मैसेज प्रति सेकंड हैंडल कर सकता है, ये तो कमाल है। और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी मतलब लोड बढ़ा तो नए ब्रोकर जोड़ दो। बिल्कुल, स्केलेबिलिटी और हाई अवेलेबिलिटी। रेप्लिकेशन की वजह से डेटा सेफ रहता है, फेल ओवर ऑटोमेटिक है। ये तो इसकी मेन ताकतें हैं ही। लेकिन एक और चीज जो जरूरी है वो है इसका स्ट्रीम प्रोसेसिंग पर फोकस। स्ट्रीम प्रोसेसिंग? हाँ, पारंपरिक बैच प्रोसेसिंग से अलग, जहां डेटा इकट्ठा होता है फिर बाद में प्रोसेस होता है। काफका मदद करता है डेटा को आते ही लगातार प्रोसेस करने में। ये डेटा को एक कंटिन्यूअस फ्लो की तरह देखने का नजरिया है, आजकल की रियल टाइम दुनिया के लिए बहुत जरूरी। हाँ, ये तो है। लेकिन इतने फायदे हैं तो कुछ चुनौतियां भी होंगी। जो हमारे पास जानकारी है वो कहती है कि इसे सेटअप करना, मैनेज करना ये आसान नहीं है। सही कहा, सेटअप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन को परफॉर्मेंस के लिए फाइन ट्यून करना पड़ता है। और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जैसे पार्टीशनिंग है, ऑफसेट मैनेजमेंट है, कंज्यूमर ग्रुप्स, इनको समझने में टाइम लगता है।
मतलब थोड़ा स्टीप लर्निंग कर्व है। और अगर आप खुद मैनेज कर रहे हैं, क्लाउड सर्विस नहीं ले रहे, तो ऑपरेशनल ओवरहेड भी है, जैसे अपग्रेड करना, मॉनिटरिंग करना, ये सब चैलेंज हैं। ये पावरफुल टूल जरूर हैं, पर इसे चलाने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, पावर चाहिए तो कॉम्प्लेक्सिटी भी संभालनी होगी। अच्छा, इसे इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? स्रोत में कई एग्जाम्पल दिए हैं। रियल टाइम एनालिटिक्स डैशबोर्ड्स, हाँ, सोशल मीडिया फीड्स, बिल्कुल, IoT डिवाइस से डेटा कलेक्शन, चैट सिस्टम्स, ऑनलाइन गेमिंग इवेंट्स, राइड शेयरिंग एप्स में लोकेशन ट्रैकिंग। अरे हाँ, उबर ओला जैसे। हाँ, और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियां भी इसे अपने इंटरनल सिस्टम्स में बड़े पैमाने पर यूज करती हैं, लॉग्स वगैरह के लिए। तो कुल मिला के देखें तो अपाची काफका रियल टाइम डेटा स्ट्रीम्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल, स्केलेबल और फॉल्ट टॉलरेंट प्लेटफॉर्म है। आज की डेटा हैवी दुनिया में इसका रोल बहुत अहम है, भले ही इसको अपनाने और चलाने में थोड़ी मेहनत और एक्सपर्टीज लगती है। चलो अब आते हैं काफका के बेसिक आर्किटेक्चर पे और समझते हैं कैसे ही रियल टाइम डेटा को एफिशिएंटली हैंडल करता है। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे यहाँ प्रोड्यूसर 1 और प्रोड्यूसर 2 है। इनका काम है डेटा या मैसेजेस को जनरेट करके काफका को भेजना। ये मैसेजेस जाते हैं काफका के क्लस्टर में। काफका क्लस्टर, काफका का मेन हीरो। ये क्लस्टर मिलके बने होते हैं मल्टीपल ब्रोकर से। सोचो ब्रोकर्स को जैसे पोस्ट ऑफिस, ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। हर ब्रोकर एक या ज़्यादा टॉपिक्स को हैंडल करता है। हर ब्रोकर के अंदर होते हैं टॉपिक्स। सोचो टॉपिक्स को कैटेगरीज की तरह, जैसे ऑर्डर्स, पेमेंट्स, लॉग्स एक्सेट्रा। और हर टॉपिक के अंदर होते हैं मल्टीपल पार्टीशंस। ये पार्टीशंस हेल्प करते हैं डेटा को पैरेलल प्रोसेस करने में और स्केल करने में। जब कोई काफका में नया मैसेज आता है तो उसको एक पार्टीशन आईडी असाइन होती है, यूजुअली बेस्ड ऑन की। इसका मतलब मैसेज जाता है एक स्पेसिफिक पार्टीशन में और एक पार्टीशन के अंदर मैसेजेस हमेशा ऑर्डर्ड होते हैं, फीफो स्टाइल। बट अक्रॉस पार्टीशंस कोई ऑर्डरिंग गारंटी नहीं होती, इसलिए सेम ऑर्डर चाहिए तो एक ही पार्टीशन यूज़ करना पड़ता है। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स की। ये वो ऐप्स या सर्विसेज होती हैं जो काफका से डेटा रीड करती हैं और कंज्यूमर्स मिलके बनाते हैं कंज्यूमर ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर हर कंज्यूमर को एक या ज़्यादा पार्टीशन असाइन होती है। काफका इंश्योर करता है कि एक पार्टीशन को एक ही कंज्यूमर मिले ताकि डुप्लीकेशन ना हो। अब एक छोटी सी लिमिटेशन, अगर आपके पास 4 पार्टीशंस हैं लेकिन कंज्यूमर 5 हैं एक ग्रुप के अंदर, तो एक कंज्यूमर को कुछ काम नहीं मिलेगा, उसे कोई पार्टीशन असाइन नहीं होगा, उसे कोई मैसेज नहीं मिलेगा, मतलब कंज्यूमर आइडल हो जाएगा। which basically means number of partitions is equal to number of consumers। हालांकि कंज्यूमर ग्रुप एक या मल्टीपल टॉपिक से डेटा रीड करता है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। अब आते हैं काफका के बिल्कुल कोर कंपोनेंट मैसेजेस पे। काफका हर मैसेज को रिटेन करता है या तो एक फिक्स टाइम तक या जब तक स्पेस खाली ना करनी पड़े। ये कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ TTL और टाइम टू लिव। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट ज़ूकीपर। अर्लियर काफका को मैनेज करने के लिए एक एक्सटर्नल सिस्टम यूज़ होता था जिसे हम ज़ूकीपर कहते थे। ज़ूकीपर का काम होता था क्लस्टर को कोऑर्डिनेट करना, जैसे ब्रोकर का स्टेटस ट्रैक करना, इलेक्शन हैंडल करना एक्सेट्रा। लेकिन अब नए वर्जन्स में काफका ने ज़ूकीपर को बाय बाय कह दिया है और इंट्रोड्यूस किया है के-राफ्ट मोड को, काफका राफ्ट। ये काफका को ज़्यादा लाइट वेट और सेल्फ मैनेज बनाता है बिना किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी के। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लीडर इलेक्शन क्या है? बेसिकली अगर कोई ब्रोकर फेल हो जाए तो क्या होगा? काफका में हर पार्टीशन का एक लीडर ब्रोकर होता है जो उस पार्टीशन के लिए रीड्स और राइट्स हैंडल करता है। बाकी ब्रोकर्स उस पार्टीशन के रेप्लिकाज रखते हैं, इनको कहते हैं फॉलोअर्स या स्लेव्स। अगर लीडर ब्रोकर डाउन हो जाए तो काफका तुरंत एक नया लीडर इलेक्ट करता है रेप्लिकाज में से, ताकि सिस्टम चालू रहे बिना किसी इंटरप्शन के। पहले ही ज़ूकीपर मैनेज करता था और जैसे मैंने अभी बताया अब के-राफ्ट मोड में काफका खुद ही इलेक्शन हैंडल कर लेता है। तो ये था एक क्विक टूर काफका के आर्किटेक्चर का। डू लेट मी नो यू फाइंड दिस वीडियो बेटर और द अर्लियर वीडियोस विद ओनली पॉडकास्ट डेटा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना नेक्स्ट कौन सा टॉपिक कवर करें। तब तक के लिए काफका की तरह डेटा स्ट्रीम करते रहो बिना रुके।